सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई, वो इन्वेस्टिगेशन कमेटी का फाइनल इजलास चल रहा था। पुराने सब अपने नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। क्या हाल है उस्मान, ठीक हो? मरियम आप और अज़मा सामने आ गए। मैं यहाँ पे आपके साथ बैठ। नहीं उठा लो। तिलावत कर दें प्लीज़। जज़ाकल्लाह खैर। मैं करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मीडिया के तमाम बहन भाइयों का, जो व्लॉगर्स हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। आज मैं एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट इशू पे आपसे बात कर रही हूँ और आपके तवज्जुह से पाकिस्तान की कौम से बात कर रही हूँ, क्योंकि एक ऐसा इशू पिछले कुछ दिनों में सामने आ रहा था जिसके हकाइक जान के मैं आप तक आई हूँ, और एक ऐसी बात को इशू बनाया गया, उछाला गया, एक झूठ की दास्तान घड़ी गई जिस वाक़े का वजूद सिरे से था ही नहीं। मैं पहले तो हम ये कोशिश करते रहे कि हम वाक़े की गहराई तक जाएं, उसकी डिटेल्स तक जाएं, उसकी माइन्यूटेस्ट डिटेल्स तक जाएं, तो उसको कुछ दिन भी लग गए। लेकिन मैंने फाइनली जो जितने भी लोग थे जिनके ऊपर इल्ज़ामात थे, मैंने जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी थी उसका फ़ाइनल जो इजलास है वो मैंने अभी ख़ुद अटेंड किया है और वो मैंने चेयर किया है, और मैं तमाम हकाइक आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। बात यह है कि मैं आज जिस इशू की तरफ निशानदेही करना चाह रही हूँ, जिसके लिए मैं ख़ुद टीवी पे आई हूँ, मीडिया पे आई हूँ, वो एक बतौर माँ जिसकी अपनी भी बेटियाँ हैं, उसके लिए तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं सूबे की चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव हूँ। 15 करोड़ अवाम की जो जान का तहफ़्फ़ुज़, उनके माल का तहफ़्फ़ुज़, उनकी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़, उनके आबरू का तहफ़्फ़ुज़ मेरी ज़िम्मेदारी है, और उस ज़िम्मेदारी के तहत आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। एक वाक़या सरफेस किया, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को रिपोर्ट मिली कि
पंजाब का एक प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे खुदा न खास्ता कोई रेप का वाक़या हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया। एक सिक्योरिटी गार्ड पे इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने कि वो इसमें मुलविस हैं। तो उस दिन से लेके आज तक हम उस रेप विक्टिम की तलाश में। एक बच्ची का नाम लिया गया और उसको कहा गया कि वो विक्टिम है। 10 तारीख को ये वाक़या रिपोर्ट हुआ और कहा गया कि 10 तारीख को ये वाक़या हुआ। वो बच्ची 2 तारीख से अस्पताल में दाखिल है। वो कहीं गिरी, उसको बहुत बुरी तरह चोट लगी और वो आईसीयू में दाखिल थी, जिसको रेप का विक्टिम बना दिया गया। मेरी उसके जब वालिदा से रात को बात हुई तो वो इतनी बुरी हालत में थी, सदमे की हालत में थी, उनकी अपनी कोई सर्जरी हुई थी और वो बिस्तर पे थी और उन्होंने मुझे कहा कि मैं गरीब हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी 5 बेटियाँ हैं, इंक्लूडिंग ये जो बच्ची थी जिसके ऊपर एक कहा कि ये रेप विक्टिम है। उन्होंने कहा मेरी 5 बच्चियाँ, उनकी शादियाँ भी होंगी। तो ये जिन्होंने ये कहानी घड़ी है, जो इस साजिश के किरदार हैं, उनको एक्सपोज करना आपकी ज़िम्मेदारी है, उनको कैफ़िर किरदार तक पहुंचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। उस माँ ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की तो आज आप मुझे आज ये मीडिया पे आप मुझे देख रहे हैं। वो वाक़या हुआ, बच्चों ने रिपोर्ट किया कि ये वाक़या हो गया है और सोशल मीडिया पे उसकी ऐसी ख़बर फैली और इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए और कहानियाँ घड़ी गईं जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। और उस वक्त से एक ऐसी कोई मूवमेंट या ऐसा कोई केओस क्रिएट करने की कोशिश की गई पंजाब में, स्टूडेंट्स को प्रोवोक करके, स्टूडेंट्स को इंसाइट करके, स्टूडेंट्स को गुमराह करके एक ऐसा कोई कैंपेन चलाने की कोशिश की गई जो बिल्कुल झूठ और लख पर मबनी थी। तो मुझे अब इस नतीजे पे मैं पहुंची कि बार बार ये जो प्रोटेस्ट की कॉल्स दी जाती हैं, जलसों की कॉल्स दी जाती हैं, घेराव जलाओ इंतशार की कॉल्स दी जाती, उनकी नाकामी के बाद अब एक बहुत ही घटिया और बहुत ही ख़तरनाक तरीन मंसूबा इन्होंने बनाया। और उन्होंने ये उस वक्त में, ऐसे वक्त में जिसमें SCO होने जा रही है, ऐसे वक्त में जब आप गैर मुल्की सरबराहान आपके मुल्क में बहुत साल के बाद आपने वो मनाजिर देखें कि एक मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में जो गैर मुल्की सरबराहान है वो आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, एक अच्छा इमेज पाकिस्तान का दुनिया में जा रहा है, इकॉनमी बहुत बेहतरी के साइंस शो कर रही है, महंगाई कम हो रही है, जो स्टॉक मार्केट है उसने रिकॉर्ड तोड़े, 85-86,000 पे स्टॉक मार्केट चली गई। पाकिस्तान के 77 ईयर्स में ये मिसाल नहीं मिलती। तो ये एक ऐसी पार्टी है तहरीक इंसाफ, जिसको मैं दहशतगर्द जमात कहती हूँ, और वो उनका एजेंडा ही यही है, जब पाकिस्तान ऊपर जा रहा होता है वो नीचे जा रहे होते हैं। तो बात ये है कि उन्होंने एक ऐसी कहानी घड़ी और एक साजिश घड़ी जिसके हम बिल्कुल बॉटम तक हम गए हैं, हमने उसके माइन्यूटेस्ट डिटेल्स निकाले, बच्चों को इस्तेमाल किया है, अपने जो उनके प्रो एंकर्स हैं उनको एंकर्स नहीं कहना चाहिए, जर्नलिस्ट नहीं कहना चाहिए, उनके पेड लोग हैं, उनके टाउट्स हैं, उनसे उन्होंने ट्वीट्स कराई, उनसे उन्होंने वीलॉग्स कराए, उनसे उन्होंने वीडियोज़ बनवाई। और मैं एक बच्ची की आपको मिसाल देना चाहती हूँ जिसकी व्यूज़ को जिसको बुनियाद बनाकर आई विटनेस बना के पेश किया गया। ये वो बच्ची मेरे साथ बैठी है, इसका नाम महानूर है, और इसने मुझे कहा, अभी मैंने ख़ुद आपके सामने आने से पहले मैंने ख़ुद इसको इंटरव्यू किया ताकि मैं देख लूँ, एसरटेन कर लूँ फैक्ट्स कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि मेरी वजह से किसी के ऊपर के नाहक किसी के साथ ज़्यादती हो। तो इन्होंने जो मीडिया पे कहा, वो जो वीडियो मैंने देखी, इन्होंने कहा कि बच्ची की आवाज़ें सुनी हमने, उसको बेसमेंट में ले जाया गया, उसकी हमने आवाज़ें सुनी और वो दरवाज़े लॉक कर लिए गए और उसके बाद रेस्क्यू 1122 वहाँ पर आया। रेस्क्यू 1122 उस दिन या उससे आगे पीछे कई दिन वहाँ पर गई ही नहीं।
उसके बेसमेंट की मैंने वीडियोस मंगवाई, वहाँ कोई लॉक्स ही नहीं है। और ये बच्ची उस कैंपस की भी नहीं। वो कहती है कि जब मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने वो एडिट कर दिया वो क्लिप, ये तो उस कैंपस की है ही नहीं, ये किसी और कॉलेज की है। वो कहती है मैंने किसी और से सुना और मैंने वो बात मीडिया पे कर दी। और कहती मैं वो बात नहीं कर रही थी, मेरी एक टीचर खड़ी थी साथ, उसने कहा कि अगर आप आई हैं तो आप ये बात करें मीडिया पे, मतलब कि झूठ बोलें ताकि ये आग लगे। और जिस बच्ची पे इल्ज़ाम लगाया गया वो बच्ची क्या नाम है उस बच्ची का? इज़ा 2 तारीख से हॉस्पिटल में दाखिल थी। 2-3 हॉस्पिटल्स में उसके वालिदैन उसको लेकर गए और उसके बाद वो स्पाइन हॉस्पिटल में भी गई, क्योंकि जब वो गिरी है तो उसकी कमर में चोट लगी, उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, तो वो उसको लेकर गए। वो बच्ची जिस दिन ये वाक़या हुआ है, रिपोर्ट हुआ है, जो झूठा वाक़या, उसका कोई तफसील नहीं है, वो बच्ची उस दिन वो कॉलेज में थी ही नहीं। और जिस गार्ड पे इल्ज़ाम लगा उसको पुलिस ने फ़ौरन अपनी कस्टडी में ले लिया, क्योंकि बच्चे एक बात कर रहे थे। वो उस दिन छुट्टी पे चला गया, 4-5 दिन की उसकी छुट्टी थी, उसको सरगोदा से गिरफ़्तार करके लेके आए और इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको जो है कस्टडी में ले लिया। तो कहा गया CCTV फुटेज जो है वो ख़त्म कर दी गई, वो मिटा दी गई। ये हमारे मिनिस्टर बैठे हैं, ये भी वहाँ गए, तो इन्होंने जो बात की, इन्होंने कहा कि बच्चे ये कह रहे हैं, उसको भी बुनियाद बना लिया गया। तो पूरी एक कड़ी दूसरी कड़ी की तरफ जाती है। और उसके बाद आप देखें गुजरात में